नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिमनेशिया के बारे में। हमारे मेंटल हेल्थ जो आज बहुत ही भयावह रूप से पनपता जा रहा है और फैलता जा रहा है। होता क्या है कि रोज़मर्रा की आदतें जो चुपचाप आपको डिमनेशिया की ओर धकेल रही है, उन्हें कैसे पलटा जाए, हाउ टू रिवर्स। जरा सोचिए, आप पूरी रात सोने के बाद भी सुबह थके हुए उठते हैं, पूरा दिन कुर्सी से चिपके रहते हैं, जल्दी में जंक फूड खा लेते हैं और शाम होते होते आपका दिमाग धुंधला लगने लगता है, फॉगिंग। आप भूल जाते हैं चाबियां कहाँ रखी है, कमरे में आप क्यों आए थे। सुनने में आम लगता है ना, लगता है ये तो हो सकता है हमारी अपनी भूल हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सच्चाई यह है कि ये छोटी छोटी आदतें इतनी निर्दोष नहीं है। धीरे धीरे ये आपके दिमाग को नया रूप देती है, दिमाग को ये गढ़ रही है और आपको डिमनेशिया की ओर ले जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि डिमनेशिया अचानक बुढ़ापे में नहीं आता, यह तो सालों पहले हमारी रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल में ही जन्म ले लेता है। लेकिन अब अच्छी खबर क्या है, हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आदतें नुकसान करती हैं, वैसे ही सही आदतें जो है, आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वैदिक जीवन शैली आपके मस्तिष्क को ठीक कर सकती है और जीवन भर सुरक्षित रख सकती है। आइए जानते हैं कुछ छिपी हुई आदतें जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है और उनके वैदिक और आधुनिक समाधान। सबसे पहला है खराब नींद। खराब नींद की आदतें। माय डियर फ्रेंड, नींद की कमी आपके दिमाग की मेमोरी का सिस्टम प्लग खींचने जैसी है। रिसर्च कहती है खराब नींद डिमनेशिया का खतरा को बढ़ा देती है। अब खराब नींद अगर है, आपको नींद की दिक्कत है, तो इसका समाधान क्या है? योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा, रोज एक ही टाइम पर सोए और जगें। सोने से पहले जो स्क्रीन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसे दूरी बनाए रखें और रात में हल्दी वाला दूध पिए। गोल्डन मिल्क इसी को कहते हैं। यह आपके दिमाग को तरोताज़ा और दुरुस्त रखता है। उसके बाद एक घंटों बैठने की आदत। 10 घंटे से ज़्यादा बैठे रहना आपके मस्तिष्क की ब्लड फ्लो को कम करता है और याददाश्त को तेजी से कमजोर करता है, गिराता है। तो समाधान क्या है इसका? हर घंटे उठे। अगर आपको 10 घंटे बैठना ही है, काम करना ही है, तो हर घंटे 1 घंटे के बाद उठें, स्ट्रेच करें और थोड़ा चलें। और सुबह में सूर्य नमस्कार या 20 मिनट की तेज चाल से चलना आपके दिमाग को ऑक्सीजन देता है। दिमाग के लिए यह ऑक्सीजन है। उसके बाद है मानसिक व्यायाम न करना। बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आपके दिमाग को सुस्त बना देता है और दिमाग को चुनौतियाँ चाहिए, दिमाग को कंपटीशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? पहेलियाँ हल करें, मेमोरी गेम्स खेलें। अगर आपको लैपटॉप और कंप्यूटर को या आपको स्मार्टफोन यूज ही करना है, तो आप उसमें जो पहेलियाँ होती है उसको हल करें। मेमोरी गेम्स इसमें होती है, खेलें। कोई स्किल्स आप सीखें या ग्रंथ पढ़ें। ये भी वैदिक परंपरा का स्वाध्याय, आत्म अध्ययन न्यूरॉन्स को एक्टिव बनाता है, सक्रिय करता है। वैदिक विधि से किया गया स्वाध्याय आपके जीवन को बदल सकता है। सामाजिक दूरी या अकेलापन। तन्हाई सिर्फ उदासी नहीं, यह दिमाग के लिए जहर है। रिसर्च बताती है यह स्मोकिंग जितना खतरनाक है। रिश्ते को मजबूत रखें, परिवार के साथ भोजन करें, दोस्तों से बातें करें और किसी सत्संग या कम्युनिटी से जुड़े। सत्संग मन और मस्तिष्क दोनों का पोषण है, उनका भोजन है। सुनने की समस्या को नज़रअंदाज करना। कमज़ोर सुनने की शक्ति दिमाग पर बोझ डालती है। आपको अगर सुनाई कम देने लगा है तो आप ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं, इससे दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से मिलें। भ्रामरी प्राणायाम करें, भौरे की तरह गुनगुनाना। और कान और दिमाग के संबंध को यह मजबूत करता है। आपके कान, ईयर और दिमाग का जो संबंध है वो ब्रेक हो जाता है।
तो इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। लगातार तनाव तनाव आपके मस्तिष्क पर कोर्टिसोल नाम का जो जहर छोड़ता है, वो स्मृति केंद्र यानी हिपोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आपको रोज ध्यान करना है, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने, जर्नलिंग करें, मीन्स की डायरी लिखें। यह मिलकर तनाव को घटाता है और दिमाग को शांत और स्पष्ट बनाता है, क्लैरिटी लाता है। अस्वस्थ खान पान, प्रोसेस्ड फूड, मीठा और तला हुआ खाना दिमाग की कोशिकाओं में सूजन और इन्फ्लामेशन पैदा करता है, इससे बचना है। इसके लिए आपको सात्विक आहार लेना है, जैसे हरी सब्जियां, फल, मेवे, साबुत अनाज और देसी घी। ओमेगा 3, अलसी और अखरोट दिमाग को स्टील जैसा मजबूत बनाता है। माय डियर फ्रेंड, डिमेंशिया अचानक नहीं आता है, यह धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की आदतों में जन्म लेता है, लेकिन कहानी बदली जा सकती है। यू कैन रिवर्स दिस सिचुएशन। बस एक भी हानिकारक आदत जो आपके पास है उसको छोड़कर वैदिक प्रेरित सही आदत अपनाएं और आपका दिमाग जीवन भर तेज, सक्रिय और जीवंत रहेगा। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज ही इसकी रक्षा कीजिए ताकि आने वाले कल में यह उतना ही उज्जवल और दमदार बना रहे। आइए अपने और अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दीजिए। धन्यवाद।